Hello students, in this video we will discuss the question which is on the screen. This is an example of electrophilic addition reaction. Before we start to solve this question, first we have to understand two concepts which will be used. First one is the stability of carbocation, which will depend upon the number of alpha hydrogen, and second one is the Markovnikov rule. So let's start the class. First, we will understand the stability of carbocation. Stability of carbocation. As we know, 3-degree carbocation is more stable than 2-degree carbocation and 2-degree carbocation is more stable than 1-degree carbocation. कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक 3-डिग्री कार्बोकेटायन है और ये कोई 2-डिग्री कार्बोकेटायन है और कोई 1-डिग्री कार्बोकेटायन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं. कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन पर, जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सबको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. सो इस वाले कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन ये भी है और ये भी है और ये भी है. तो ये तीनों ही कार्बन इसके एडजेसेंट कार्बन है और एक मिथाइल पर 3 हाइड्रोजन है. दैट मीन्स कि 3 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर. तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है. तो मैं टोटल बोल सकती हूँ कि 9 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 3-डिग्री कार्बोकेटायन. अब इसको देख लेते हैं 2-डिग्री कार्बोकेटायन को. दिस इज 2-डिग्री कार्बोकेटायन. इसके एडजेसेंट एक ये मिथाइल है और राइट हैंड साइड पर ये वाला मिथाइल है. यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले मिथाइल पर है. टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट 2-डिग्री कार्बोकेटायन इज 6 अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट वन पर देख लेते हैं 1-डिग्री कार्बोकेटायन पर. इस पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिस पर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बोकेटायन उतना ही स्टेबल होगा. सो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ alpha hydrogens. Now we will discuss the second concept, which is Markovnikov rule. So what is Markovnikov rule? The positive part of reagent goes to that double bonded carbon where more number of hydrogen are present. In this question we have taken propene. Propene में डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ पर है? ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो आपको ये कार्बन चेक करना है और ये दूसरा कार्बन, ये दोनों कार्बन चेक करने हैं. इसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यहाँ 2 हाइड्रोजन है और बीच में यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यहाँ केवल 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो आपको समझ आ गया है कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का उसको कहाँ पर ऐड होना चाहिए? उसको ऐड होना चाहिए CH2 पर. अब एक बार रिएजेंट देखते हैं. रिएजेंट इज HBr. इट विल डिसोसिएट एज H प्लस Br माइनस. तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर H प्लस है. रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर H प्लस है. तो H प्लस को कहाँ जाना चाहिए? CH2 पर ऐड होना चाहिए और Br माइनस को, जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहाँ जाना चाहिए. तो इससे जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी क्या बननी चाहिए? CH3 CH, इस पर Br, सिंगल बॉन्ड CH3. अब हम इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म देखते हैं. देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि HBr विल डिसोसिएट एज H प्लस एंड Br माइनस. ब्रोमाइड आयन और एक प्रोटॉन में ये डिसोसिएट हो जाएगा. इस क्वेश्चन में हमें सबस्ट्रेट प्रोपीन दिया है, तो इसको लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो बच्चों, क्या हो सकता है? यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. एक बार दोनों ही पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं. हो सकता है ये पाई क्लाउड कॉर्नर वाले कार्बन पर चला जाए. इसको मैं कोई A पाथ देती हूँ और मे बी पॉसिबल कि ये पाई क्लाउड बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाए. इसको कोई हम B पाथ समझते हैं.
अगर ये ए पाथ को फॉलो करता है तब क्या होगा, और बी पाथ को फॉलो करता है तब क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर वाले कार्बन पर आएंगे, यानी ए पाथ को फॉलो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा। और H प्लस कहाँ अटैक करेगा, फिर इसी कार्बन पर अटैक करेगा, इसी कार्बन पर। जिस भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, उसी पर H प्लस आएगा। तो इससे क्या बनेगा आपका CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3, और जो बीच वाला कार्बन है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको देख पा रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर ये बी पाथ को फॉलो करता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, पाई क्लाउड्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। जब पाई क्लाउड बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा तो H प्लस भी यहीं पर अटैक करेगा। अगर ऐसा होता है, अगर रिएक्शन बी पाथ को फॉलो करती है तो CH विल कन्वर्ट इनटू CH2 एंड कॉर्नर वाले कार्बन पर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे आपको 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। और अभी मैंने डिस्कस किया था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ये 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा, ये क्यों स्टेबल है, अब हम इनकी अल्फा कार्बन चेक कर लेते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन पर केवल 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब आपको समझ आ गया है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद आप Br माइनस का अटैक कराएंगे एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस वन। मैं ऊपर एक बार लिख देती हूँ, CH3 CH Br CH3। इसका बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन देखना है तो ये होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।